2021 में सुएज नहर की बंदिश ग्लोबल ट्रेड डिजास्टर का बायस बनी और हमें एक शानदार मीम टेम्पलेट भी मिला। लेकिन प्लैनेट अर्थ पर और भी बहुत सी जगह हैं जहां ऐसी ही रुकावट या ट्रेड डिस्ट्रप्शन वाक़ई हो सकती है। आइए आपको बताएं कि ये जगहें कहाँ हैं। बाज़ औक़ात जियोग्राफी ट्रिक्स प्ले करती है और ग्लोबल चोक पॉइंट्स ऐसी जगह हैं जहां जियोग्राफी ने ह्यूमन एक्टिविटी को सहूलत या जरूरत के तहत एक तंग बैंड में तब्दील कर दिया है। मिसाल के तौर पर सुएज कैनाल, ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे है जो 1800 की दहाई में मिस्र में खोदी गई थी क्योंकि ये लंबा चक्कर काटने से ज्यादा कन्वीनियंट था। नहर सुएज गल्फ कंट्रीज से तेल और एशिया में तैयार होने वाली प्रोडक्ट्स को यूरोप और शिमाली अफ्रीका तक पहुंचाने और इसी तरह वहां की प्रोडक्ट्स को वापस लाने के लिए बहुत अहम है। लेकिन नक्शे को देखकर हम जान सकते हैं कि नहर सुएज इस सफर में वाहिद टाइट स्क्वीज नहीं है। बहर अहमर यानी रेड सी के बिल्कुल दूसरे सिरे पर यमन, जिबूती और एरिट्रिया के दरमियान वाक़ पानी का ये छोटा सा हिस्सा है जिसे बाबुल मंदब कहते हैं। उन जहाजों के अलावा जो बहरा अहमर यानी रेड सी की पोर्ट्स में से किसी एक पर अपना सफर शुरू या खत्म करते हैं, नहर सुएज से गुजरने वाले हर जहाज को भी बाबुल मंदब से गुजरना पड़ता है। इसलिए इस स्ट्रेट पर कोई भी मसला ग्लोबल शिपिंग पर तबाहकुन असर डाल सकता है। बाबुल मंदब तकरीबन 30 किलोमीटर चौड़ा है, जो पानी के इतने अहम टुकड़े के लिए नैरो जगह है। लेकिन ये सुएज जितना नैरो नहीं है, इसलिए एक जहाज के गुजरने से ये ब्लॉक नहीं होगा। ताहम ऐसी तंग वाटरवे के लिए बहुत से दूसरे मुमकिन खतरात हैं, जैसे कि इलाकाई तनाज़ात, बहरी क़ज़ाकी और एक्सट्रीम वेदर। जैसे ही हम इंडियन ओशन को पार करते हैं, हम अपने अगले चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ मलाका पर पहुंच जाते हैं। माले पेनिनसुला और सुमात्रा के जजीरे के दरमियान पानी के इस तंग हिस्से से मशरकी एशिया या इससे मगरबी समत जाने वाली लार्ज स्केल मैरीटाइम ट्रैफिक गुजरती है। एक बार फिर मगरबी एशिया से ऑयल यहाँ से बड़ी मिकदार में गुजरता है। ये बाबुल मंदब के बराबर चौड़ा है, लेकिन ये इससे भी ज्यादा तंग स्ट्रेट ऑफ सिंगापुर की तरफ जाता है। सिर्फ एक जहाज इस स्ट्रेट को रोकने के काबिल नहीं होगा, लेकिन बाज़ औक़ात सुमात्रा पर बुश फायर की वजह से विजिबिलिटी बहुत ज्यादा मुतासिर हो सकती है और यहाँ माजी में पायरेसी एक मसला रहा है। हालांकि नेबरिंग कंट्रीज ने इसे खत्म करने के लिए बहुत मेहनत की है। इसी तरह बहरा अहमर यानी रेड सी के चोक पॉइंट्स के साथ अगर इस स्ट्रेट के साथ कोई मसला हो तो आपको एक लंबा चक्कर काटना पड़ेगा। हालांकि थैंकफुली कि ये इतना लंबा चक्कर नहीं है जितना कि अफ्रीका का चक्कर लगाना। अगला करीब तरीन रास्ता संडा स्ट्रेट बहुत कम गहराई वाला स्ट्रेट है, इसलिए ये कार्गो शिप्स के लिए मौजू नहीं है। लेकिन लॉम्बक स्ट्रेट दर हकीकत मलाका से ज्यादा गहरा है, इसलिए ये एक अच्छा सेकंड ऑप्शन है। हालांकि यहाँ से भी लंबा चक्कर काटना पड़ता है। मशरिक की तरफ का सफर जारी रखते हुए हम बहरुल काहिल यानी पैसिफिक को पार करते हैं और अमेरिका ऑफ कोर्स पनामा नहर तक पहुंच जाते हैं। इसके बारे में हम वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन मुख्तसर ये कि ये अमेरिका के मशरकी और मगरबी साहिलों को जोड़ता है। इसके अलावा ये एशिया और यूरोप के दरमियान भी एक रास्ता है। अगरचे पनामा में मुतादिद लेन और सेक्शंस हैं जो झीलों से गुजरते हैं, इसमें डेफिनेटली ऐसे हिस्से भी हैं जिन्हें एक ही जहाज के जरिए भी रोका जा सकता है। सी लेवल कनाल पनामा कनाल पर लॉक्स लगे हुए हैं। अगरचे सुएज कनाल लहरों और सैंड स्टॉर्म्स जैसे एलिमेंट्स से ज्यादा मुतासिर हो सकती है। पनामा कनाल के लॉक्स का एक और भी मसला है जो कि फेल होकर ब्लॉकेज का बायस बन सकता है। अगर लॉक्स किसी तरह बड़े पैमाने पर फेल हो जाते हैं, या तो मैकेनिकली या किसी और वजह से, जैसे पुरतशद्दुद मौसम या साइबर अटैक, तो ये ग्लोबल ट्रेड में बहुत ज्यादा सुस्त रवि का बायस बन सकता है। उन हजारों बहरी जहाजों को देखते हुए जो हर साल नहर को महफूज तरीके से पार करते हैं, शुक्र है कि इनमें से किसी भी सिनेरियो का बहुत ज्यादा इम्कान नहीं है। और फाइनली यूरोप की तरफ भी आते हैं। आइए बहरे ओकियानूस यानी अटलांटिक को अबूर करें और बात करने के लिए यहाँ से एक चोक पॉइंट का इंतखाब करें, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बहरे रूम यानी मेडिटेरेनियन का मगरबी रास्ता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे सुएज कनाल आर्टिफिशियल ईस्टर्न आउटलुक है। इसके साथ साथ डार्डेनल्स और बॉस्फोरस जो शिमाल मशरक में ब्लैक सी से मिलते हैं। जिब्राल्टर स्ट्रेट सदियों से स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट रहा है, जब से कदीम जमाने की समुद्री कौमों ने मेडिटेरेनियन में तिजारत शुरू की है। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने अब भी जिब्राल्टर पर कामयाब कब्जा कर रखा है। स्ट्रेट के शिमाल में आइबेरियन पेनिनसुला का एक छोटा सा कलाबंद हिस्सा और दूसरी सूरत में ये स्ट्रेट स्पेन और मराकश से मुंसलिक है। इन दिनों ये नहर सुएज को शिमाली यूरोप के ममालिक से जोड़ती है
और मेडिटेरेनियन के बाकी हिस्सों को अमेरिका और मगरबी अफ्रीका से जोड़ती है। तकरीबन 15 किलोमीटर चौड़ी ये जगह शुक्र है कि एक बार फिर से एक कार्गो जहाज के जरिए इसका रोका जाना मुमकिन नहीं है। आप इस तस्वीर में स्ट्रेट से गुजरते हुए छोटे कार्गो जहाज को देख सकते हैं। आपको इसे ब्लॉक करने के लिए तकरीबन 70 कार्गो जहाजों की जरूरत होगी। अगर बहरे रूम में किसी तरह तबाहकुन जंग छिड़ जाती है तब ये यकीनी तौर पर एक बहरी बेड़े के जरिए भी ब्लॉक किया जा सकता है। और दर हकीकत ये 1920 की दहाई में तजवीज किया गया था कि पर्पसफुली इस स्ट्रेट को डैम बनाकर ब्लॉक किया जाए ताकि इससे बिजली पैदा की जा सके और मेडिटेरेनियन में समंदर की सतह को भी कम किया जाए। एक इंटरेस्टिंग लेकिन बहुत ही टेरिबल आइडिया। तो दोस्तों, ये दुनिया भर में ग्लोबल मैरीटाइम चोक पॉइंट्स में से सिर्फ चंद एक थे, लेकिन जाहिर है कि इनके अलावा और भी हैं। मिसाल के तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जिस पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे काम को सराहने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।